हिंदू कार्ड, कहा मैं हिंदू लड़की हूं, मंच से किया चंडी पाठ। नमस्ते ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्ते जलदा भाषे नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते। हे कृष्ण परम सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। बनर्जी ने कई मंदिरों में किए दर्शन, जगन्नाथ मंदिर, हरि मंदिर, दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान, बीजेपी ने ममता को फिर से याद दिलाया क्या है हिंदुत्व, पहले नमाज पढ़ती दिखाई देती थी। नंदीग्राम में मजार पर भी पहुंची ममता बनर्जी, चढ़ाई चादर। नंदीग्राम में चाय की दुकान पर पहुंची ममता, खुद से चाय बनाकर सबको पिलाया। कल सुबह ममता बनर्जी करेंगी शिवरात्रि की पूजा और फिर नंदीग्राम से करेंगी नामांकन। ममता ने नंदीग्राम के आंदोलन की याद दिलाई, कहा मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ लेकिन मैं बीच रास्ते में बैठी रही। ममता का वादा, नंदीग्राम में बनेगी यूनिवर्सिटी, चुनाव घोषणा पत्र में ऐलान होगा। 1 अप्रैल को है नंदीग्राम में चुनाव, ममता ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा उन्हें अप्रैल फूल बनाओ। 12 मार्च को नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, ममता को टक्कर देने के लिए नंदीग्राम से भरेंगे पर्चा। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए बीजेपी ने की बड़ी तैयारी, नामांकन के समय मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे उनके साथ। 12 मार्च से ही मिथुन चक्रवर्ती बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में शुरू करेंगे बीजेपी का चुनाव प्रचार, बीजेपी में बनी रणनीति। 18 मार्च को पुरुलिया में पीएम मोदी की अगली रैली, बीजेपी ने बंगाल में झोंकी ताकत। बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे अमित शाह और जेपी नड्डा, 13 मार्च को गृहमंत्री के कई कार्यक्रम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, चुनाव से साल भर पहले बीजेपी ने नेतृत्व बदला। इस्तीफा देने के बाद बोले त्रिवेंद्र रावत, पार्टी ने सेवा का सुनहरा अवसर दिया, अब किसी और को मौका देने का फैसला किया। इस्तीफे का दर्द छिपा नहीं सके त्रिवेंद्र रावत, कारण पूछे जाने पर कहा सही जवाब के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। देहरादून में कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, नए नेता को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दुष्यंत गौतम निभाएंगे पर्यवेक्षक की भूमिका, विधायकों सांसदों की राय जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की पांडुलिपि की 11 संस्करणों का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, कहा गीता भारत की वैचारिक सहिष्णुता का प्रतीक। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली के कड़े तेवर, दुष्यंत चौटाला से सरकार छोड़ने की नसीहत दी। दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदर्शन का प्लान, कई कॉलेज में स्टाफ की सैलरी नहीं मिलने से खफा। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन मिलने के मामले में एनआईए की जांच शुरू, मुंबई क्राइम ब्रांच में कमिश्नर से एनआईए की टीम ने मुलाकात की। बारामूला जिले खुजार इलाके में एनकाउंटर, आतंकी ढेर, मौके से हथियार बरामद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली वैक्सीन की पहली डोज, दिल्ली के वसंत कुंज में कोवैक्सीन का लगा टीका। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लगवाया टीका, रांची के सदर अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीनेशन। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2 लोगों की गई जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 320 नए केस मिले, 4 मरीजों की मौत। उदयपुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 16 बच्चे कोरोना से संक्रमित, मेडिकल टीम ने स्कूल का दौरा किया। पाटला केस में आतंकी आरएस को दोषी ठहराए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा कांग्रेस ने दिया आतंकियों का साथ। पाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। रविशंकर प्रसाद ने पूछा अब क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह, खूंखार आतंकियों को निर्दोष बताया था। रविशंकर प्रसाद का ममता पर वार एनकाउंटर को बताया था फर्जी, क्या आप मांगेंगी माफी। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरएस दोषी करार दिया गया है, 15 मार्च को सजा का ऐलान होगा।
लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने किसानों का मुद्दा उठाया, कृषि कानूनों की खामियां गिनाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पंजाब सरकार पर निशाना, बोले हड़पना चाहती है किसानों का पैसा। क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है? क्या वो किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं? मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल के बयान पर तंज, कहा इन्हें याद नहीं रहता कौन कौन से विभाग पहले से हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का आज पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। फेनी नदी पर बना है मैत्री सेतु। 1.9 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने की लागत है 133 करोड़। पीएम मोदी ने कहा त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार से विकास को गति मिली। पहले उद्योगों में ताले की थी नौबत, अब नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। सरकार की वजह से करीब 2 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आने लगा। पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन सरकार से त्रिपुरा में भ्रष्टाचार पर लगा अंकुश। किसानों और मनरेगा के मजदूरों को भी अब सरकार से मिल रहा है पूरा लाभ। दिल्ली सरकार ने आज पेश किया ई बजट। दिल्ली में महिलाओं के लिए अलग मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। सरकारी अस्पतालों में फ्री कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी। दिल्ली सरकार ने पास किया 50 करोड़ का बजट। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से। दिल्ली के हर नागरिक को केजरीवाल सरकार देगी हेल्थ कार्ड। 75 हफ्ते तक दिल्ली में देशभक्ति उत्सव मनाएगी केजरीवाल सरकार। अंबेडकर जयंती उत्सव के लिए 10 करोड़ का बजट। कन्नौज में बीजेपी ने थाने पर किया हंगामा। थाना प्रभारी पर बीजेपी नेता से बदसलूकी का आरोप। एसपी ने थाना प्रभारी को हटाया। वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट से की अपनी बहू की तुलना। भरतपुर में बोली कांग्रेस के पास सचिन पायलट है तो हमारे पास निहारिका है। बीजेपी शासित प्रदेशों में लव जिहाद पर कानून को लेकर लेफ्ट ने किया वार। सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने कहा ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी बनाती है ऐसे कानून। असम में बीजेपी से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरने वाले बीपीएफ ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। चिरांग में की बाइक रैली। गढ़वा में पंचायत चुनाव से पहले 1676 प्रत्याशी अयोग्य घोषित। निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ आक्रोश दिखा। लखनऊ गोलीकांड में सांसद कौशल किशोर के बेटे का संगीन आरोप। पत्नी से बताया जान का खतरा। लखीमपुर खीरी में चुनाव के दौरान 2 गुटों में मारपीट। बीजेपी गुट पर हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने का आरोप लगा। अमरोहा में 15 साल की नाबालिग लड़की से रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ रेप का केस दर्ज। खुद को कुंवारा बताकर महिला कांस्टेबल के साथ बना रहा था संबंध। महोबा में वकील की आत्महत्या मामले में भूमाफिया पर शिकंजा। 15 करोड़ की संपत्ति सील। पंजाब के मोगा में एनआरआई रिश्तेदार ने ही मारी गोली, महिला की मौत। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 2 युवकों की पीट कर हत्या। चोरी के शक में लोगों ने पीटा। मेरठ में व्हाट्सएप स्टेटस पर विरोधी की तस्वीर लगाने से युवक को गोली मारी। सीसीटीवी में तस्वीरें। वाराणसी में एसटीएफ ने सेना का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। वर्दी से लेकर कई सामान बरामद। मुजफ्फरनगर में आत्महत्या का वीडियो वायरल। झील में कूदकर जान दी। कानपुर में 2 दिनों से लापता 2 दोस्तों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। छिंदवाड़ा में सिर फिरे युवक ने नाबालिग लड़की की हत्या की। चाकू से गोद कर वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के टोंक में मां बेटी को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो 1 महीने बाद सामने आया। प्रेम प्रसंग विवाद में गांव वालों ने हैवानियत की थी। आरोपी महिलाओं की भी हुई पहचान। मांड्या में पार्किंग को लेकर लड़की और महिला सब इंस्पेक्टर के बीच झड़प। महिला सब इंस्पेक्टर ने मारी थप्पड़। वीडियो वायरल। यूपी के एटा में शादी समारोह में हादसा। दूल्हे के बाबा, बड़े भाई और मौसेरे भाई की मौत। 4 परिवार वाले घायल। समस्तीपुर में टला ट्रेन हादसा। धुआं उठता देख यात्रियों ने चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन। जाम हो गया था एक बोगी का पहिया।
बेगूसराय में फायरिंग के 2 वीडियो वायरल, आरोपियों की शिनाख्त हुई। बिजनौर में बस और ट्रक की टक्कर, 2 कांवड़ियों समेत 3 घायल। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में जमीन की खुदाई में 216 सोने के सिक्के मिले, छुपाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपी को दबोचा, 2 मंदिरों में चोरी का है आरोप। एलपीजी की कीमतें 7 सालों में हुई दोगुनी, सरकार ने लोकसभा में बताया पेट्रोल डीजल पर टैक्स कलेक्शन में 459% का उछाल। कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल तक जाने की बढ़ी आशंका, इस साल अब तक क्रूड के दाम 38% बढ़े। कोरोना के समय में कमजोर आर्थिक गतिविधियों के बीच देश में बंद हुई 10,113 कंपनियां, सरकार ने संसद में जानकारी दी। क्रेडिट रेटिंग में सुधार जारी रहने को लेकर रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने जताई आशंका, सर्विस डिमांड में कम रिकवरी का बताया जोखिम। फरवरी में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 13% से ज्यादा की गिरावट दर्ज, ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में 18% की बढ़ोतरी। मुंबई से घरेलू हवाई यात्रा करना होगा आसान, 10 मार्च से फिर खुलेगा मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। अब तक डिजिटल लोन देने वाले 27 ऐप्स किए जा चुके हैं ब्लॉक, 9 महीनों में 1,15,000 करोड़ रुपए का कर्ज किया गया राइट ऑफ। वेदांता लिमिटेड ने फिर से की ओपन ऑफर की तैयारी, ऑफर प्राइस बढ़ाकर 230-240 रुपए प्रति शेयर करने का अनुमान। 15 मार्च को खुलेगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ, कंपनी को 824 करोड़ जुटाने का अनुमान। अप्रिलिया ने भारत में लॉन्च की 2 नई सुपर बाइक्स, अप्रिलिया RS 660 की कीमत 13,39,000 और ट्यूनो 660 की 13 लाख। मेगन मार्कल के पिता ने कहा ब्रिटिश राजघराना नस्लवादी नहीं, मेगन और प्रिंस हैरी ने लगाए थे आरोप। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हिंसक विरोध जारी, सुरक्षा बलों की फायरिंग में अब तक 60 से ज्यादा की मौत। कोरोना से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 78 लाख के पार, 9 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोला गया सबसे बड़ा टीकाकरण सेंटर, सबसे पहले बुजुर्गों को लगाया जा रहा है टीका। अमेरिका के वर्जीनिया में चिड़ियाघर में लगी आग, 2 जिराफ की मौत, कड़ी मेहनत के बाद काबू में आई आग। अटलांटिक तट पर फंसे 49 प्रवासियों को स्पेनिश तट रक्षकों ने बचाया, सभी को सुरक्षित जगह ले जाया गया। मंगल पर जीवन की तलाश में गए नासा के रोवर ने भेजी तस्वीरें, जेजरो क्रेटर पर लैंड हुआ था रोवर। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने मनाया जश्न, पारंपरिक पोशाक में नजर आईं। यूक्रेन की अनास्तिया स्मिर्नोवा ने जीता स्की फ्रीस्टाइल का गोल्ड, रूसी खिलाड़ी विक्टोरिया लाज़ारेंको को हराया। टोक्यो में जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप रद्द, कोरोना से बिगड़े हालात के बाद फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।